जमीन लगातार किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए और उनकी खेती को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करता रहता है। तो यहाँ पर जब गोष्ठी हुई थी, यहाँ पर देखिए पूरा मॉडल तैयार किया, जैसे का मॉडल तैयार किया गया है और इस तरह से यहाँ पर गन्ने बोए गए हैं। तो क्या बताने की कोशिश की गई यहाँ? जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पे लिखा है जी, एक आंख दोबारा टुकड़े से गन्ने की बुआई। तो और हम गन्ना किसान बोता है तो उसमें किसान का 5 से 6 कुंटल बीज 1 बीघा में लगता है। इसको बोलते हैं हम एक आंख की दोबारा बुआई। अगर हम एक आंख से गन्ना बोते हैं तो जहाँ हमारा 4 या 5 कुंटल बीज हमारा 1 बीघे में लग रहा है, वो हम 1.5 या 2 कुंटल बीघे में ये बीज लगा सकते हैं, अपना पूरा कर सकते हैं। उससे हमारा 3 कुंटल बीज का बचत हो जाती है, किसान को हो जाती है। ये हमारा डिस्टेंस 5 फीट पे है। हम करते क्या है, जब हम गन्ना 2.5 फीट पे या 3 फीट पे बोते हैं तो गन्ने में टिलर्स कम निकलते हैं। गन्ने का जो हमारा सूर्य का प्रकाश पड़ती है तो उसकी प्रक्रिया होती है, वो पौधे तक नहीं पहुँचती, टिलिंग कम होती है। गन्ना ऊपर तो बढ़ता है लेकिन टिलर्स नहीं करता, गन्ना मोटा नहीं होता। जब आप दूरी करते हैं गन्ने की तो इसमें क्या होगा, आपके टिलर्स को जगह मिलेगी उड़ने के लिए। तो टिलर्स ज़्यादा होंगे, गन्ने की पैदावार ऑटोमेटिक होगी। किसान कहते हैं दूरी करने के बाद हम क्या फायदा करें। हमने जैसा किसान ने आलू लगाया है तो ये सह फसल का तरीका है। तो किसान कहते हैं कि जी तो बड़े किसानों का काम है। ये किसान बड़े किसानों का काम नहीं है। ये जो गवर्नमेंट जोर दे रही है, हम जोर दे रहे हैं छोटे किसानों के लिए है। नहीं तो छोटे किसान ऐसे सोचते हैं कि ये इतनी दूरी कर देंगे तो हमारा गन्ना फिर कम होगा। ये सह फसल जो हम ले रहे हैं उसी के लिए, ये गन्नी दूरी है हमारी सोचने का डिपेंड करता है। जिसने एक बार 4x4 गन्ना हमारा लगा दिया 5 फीट पे, उसके बाद अगर हम किसान को बोले कि तू 2.5 फीट पे लगा, गन्ना नहीं लगाएगा। हमारे यहाँ बहुत ऐसे एग्जाम्पल किसान है, हमारे यहाँ बहुत किसान है ऐसे कि अगर हम उनको कम करवाने लगे दूरी तो कम नहीं करेंगे। इससे जो फिर हमारी पैदावार है वो जो आम किसान है, जो आम लागत किसान की है, अगर वो 3 फीट पे या 2.5 फीट पे गन्ना पैदावार 50-60 कुंटल लेता है तो दूरी पे जाने के बाद मेरा ये मानना है कि वही किसान उसी लागत में जो है अपनी पैदावार को 100, 90, 80 मेरा रजिस्टर है। तो इसका दूरी बढ़ाने का फायदा ये है कि गन्ने में टिलर ज़्यादा निकलेंगे। जब गन्ने में टिलर ज़्यादा होगा गन्ना हेल्दी होगा, गन्ने सारे बराबर के होंगे, वजन ज़्यादा होगा। तो ये दूरी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ पे। तो आपने यहाँ पर आलू लगाए हैं, तो और क्या क्या सह फसल ले सकते हैं गन्ने के ये साथ? मौसम के अनुसार है। जैसे अभी हमने मानसून प्लांटिंग किया था तो उसमें आप सरसों लगा सकते हैं, आलू लगा सकते हैं, उड़द लगा सकते हैं, लहसुन लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं। बहुत सारी फसलें सह फसली होती है। लौकी लगा सकते हैं, मिर्च, टमाटर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सह फसल खेती के साथ कर सकते हैं इसके साथ। तो यहाँ तो गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े हैं, लेकिन मैं तीसरी लाइन में देखती हूँ कि बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो इसका क्या कारण है? ये देखो आप 2 आंख के टुकड़ों द्वारा विधि। जी, अगर हम अगस्त सितंबर में आप गन्ना बो रहे हैं तो मैं सच करूँगा कि सभी किसान भाई जो है 1 आंख का टुकड़ा लगाएं। और अगर हम फरवरी मार्च से बुआई हमारे यहाँ चल रही है उसमें हम 2 सजेस्ट करते हैं। होता क्या है, आप कितना भी बड़ा गन्ना लगाएंगे आप 4 आंख का लगाएं, 3 आंख का लगाएं, 2 आंख का लगाएं, 70% जो है गन्ने में एक ही आंख जमती है और आंख हमेशा जमती है ऊपर वाली। इस गन्ने में एक हार्मोन्स होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन हार्मोन्स, जो गन्ने की पैदावार को करता है। ये होता है इसी एक पोरी के अंदर होता है, जो गन्ने की पैदावार में सहायक होता है। तो जो हमारा गन्ना है, हम सब करते क्या है, जब हम गन्ना लंबा डालेंगे तो उसमें एक ही आंख जमेगी। हमेशा पूरी 2 आंख की करें या 1 आंख की करें, इसमें होता क्या है कि इसमें 70% हमारी 1 आंख जम जाती है और 30% हमारी दूसरी आंख भी जम जाती है। तो जो हमारा रिकमेंडेशन है वो 1 एकड़ गन्ने, 5 बीघे गन्ने में हमारे स्वस्थ गन्ने 40,000 पैदा होने चाहिए। अगर हम 2 आंख का गन्ना बोते हैं तो हमारे गन्ने उसमें स्वस्थ पैदा हो जाता है, हमारे गन्नों में गैप नहीं रहता। इसलिए ये कारण है कि गन्ना हमेशा 1 आंख का है, 2 आंख का ही, बहुत से ज़्यादा लंबा टुकड़ा किसान ना करें। तो जब फरवरी मार्च जैसे अब बुआई चलेगी तो उसमें हमें 2 आंख का गन्ना, हाँ जी, 2 आंख का गन्ना बोना चाहिए। अगर हम अक्टूबर में, सितंबर में गन्ना बो रहे हैं तो हमें हमेशा 1 आंख का गन्ना बोना चाहिए। तो देखिए बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दी गई है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम भारत वीर है, मैं उत्तम शुगर मिल कैन मैनेजर काम करता हूँ। ये जो मैं पूरा देखता हूँ डेवलपमेंट का। पास आपने गन्ने ये रखे हुए, ये क्या है? मैम जैसे कि आप देखोगे इस पे लिखा है STP विधि। जी, कई बार क्या होता है जब हम गन्ने का बीज बोते हैं खेत में तो हमारे खेतों में कई बार जर्मिनेशन गैप रह जाता है। अगर जिस टाइम हम गन्ना बो रहे हैं अपने खेत में, हम कहीं साइड में करके छोटे छोटे आप देख रहे हैं टुकड़े करके हम लगा देते हैं, तो जब करीबन आपका उस गन्ने का जर्मिनेशन होगा उसके साथ ही जर्मिनेशन होगा। आपको लगता है जहाँ अगर आप खेत में गैप है, तो होता क्या है किसान का, जब किसान हमारे खेत में गन्ना जम जाता है ना, अगर हमारा पूरा पश्चिम लाइन है और हम पूरा पश्चिम खड़े होकर देखें ऐसे, तो होता क्या है कि उसमें जो है गन्ना हमें पूरा भरा हुआ दिखाई देता है। हमें पता ही नहीं हमारे खेत में गैप कहाँ है कहाँ नहीं है। अगर हम तभी उस खेत के बीच में जाएं उसी दिन और हम ऐसे उसको पूरा देखें तो हमारे खेत में गैप कहाँ है। तो ये हम इसलिए लगाते हैं, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट, ये हर किसान को ही करना चाहिए कि जहाँ आपके खेत में गन्ना नहीं जमा नालियों में, आप यहाँ से ये कट्टा देखिए, कट्टा उखाड़े ऐसे और इसको हलाएं, यहाँ से आप पौधा उखाड़े और जहाँ आपके खेत में गैप है
वहाँ पे आप इसको जर्मिनेशन कर दें, तो आपके खेत में जो है गैप नहीं रहेगा और आपकी पैदावार तुम्हारी ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी इससे। तो ये हर किसान के लिए बहुत जरूरी कहूँगा मैं कि अपने खेत में गन्ना बोए के टाइम ये जरूर अपना तैयार करें, इसको एसटीपी विधि बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है एसटीपी विधि और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे आजकल मोबाइल सबके लिए जरूरी है और इसके लिए हम पावर बैंक रखते हैं, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि गन्ने के बुआई के लिए ये एक तरह का पावर बैंक है। अगर हमारे गन्ने में कहीं बीच में गैप रह जाता है तो इस तरह से उस गैप को हम भर सकते हैं, क्योंकि ये गन्ना जब उग जाएगा तो इसे उस गैप के बीच में हम भर देंगे। तो बहुत ही अच्छी विधि यहाँ पर बताई और बहुत ही काम की जानकारी हमें यहाँ पर मिली। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। हम आगे भी इस तरह की जानकारी आपको देने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।